हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गला भगवती देवी मङ्गला सिंहवाहिनी मङ्गला च जगद्धात्री मङ्गलाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। इसके साथ साथ सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, जैसे कि हम कथा प्रसंग में भगवान के भक्तों की कथाओं के बीच में चल रहे हैं, उसी क्रम में आज भगवान के प्रिय भक्त की कथा का वर्णन लेके उपस्थित हूँ। और उस भक्त की जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी अनेकों कथाएं हैं, लेकिन आज उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। और वो भक्त जी हैं भक्त नरसिंह जी। नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वे सत्संग करते हुए ठाकुर जी को केदारा राग सुनाया करते थे, जिसे सुनकर ठाकुर जी के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती थी। एक बार भक्त नरसिंह जी के घर में संतों की मंडली आई, तो नरसिंह जी एक सेठ से राशन उधार लेने गए, क्योंकि घर में कुछ छोटा नहीं था। और नरसिंह जी को प्रभु से बहुत प्रेम था, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते थे। सेठ से उधार लेने के लिए गए, पर सेठ ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। अब नरसिंह जी ने अपना केदारा राग जो भजन था वो गिरवी रखने के लिए कहा, और सेठ भी उस केदारा राग का मूल्य जानते थे। नरसिंह जी ने सेठ से वादा किया
कि उधार चुकाने तक इस राग को नहीं गाऊंगा। और सेठ से राशन लाकर संतों को भोजन करवाया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले अनेक लोगों ने भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला को कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे माला अपने आप गिर जाती है। वह राजा के मन में नरसिंह जी की परीक्षा लेने की बात उठी। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भक्त समाज सहित महल में भजन सत्संग करने के लिए बुलाया और कहा, हम भी ठाकुर जी की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए, सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगवाई और उसमें हार पिरोकर ठाकुर जी को पहनाया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया, आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत भावपूर्ण भजन गाए, परंतु माला नहीं गिरी। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब राजा नरसिंह जी को दंड देंगे, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी केदारा राग को गिरवी रखे हुए थे। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाना देते हुए गाने लगे कि हे ठाकुर जी, ठाकुर जी आप माला पहने रखो, भक्तों की लाज जाती है तो जाए। ठाकुर जी आप माला पहने रखो, भक्तों की लाज जाती है तो जाए। माला संभाले रखो आप, माला संभाले रखो आप, भक्तों की लाज जाती है तो जाए, भक्तों की लाज जाती है तो जाए। नरसिंह जी का ताना लगा ठाकुर जी के दिल में और ठाकुर जी नरसिंह जी का रूप बनाकर सेठ के घर में गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी आराम कर रहे थे। पत्नी ने कहा, नरसिंह जी भजन छुड़ाने आए हैं। सेठ जी ने लेटे लेटे कहा, पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी के भाव से भगवान का कीर्तन कर रहे थे, पर सभी संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे। पर नरसिंह जी के मन की तो ठाकुर जी ही जानते थे। भगवान ने भक्त का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास आकर उनकी गोद में सेठ की पत्नी द्वारा दी हुई भजन की रसीद डाल दी। फिर क्या था, नरसिंह जी जान गए ये ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने उसी समय भाव से केदारा राग का वो भजन गाना शुरू कर दिया। सब समाज आनंद से भर गया और इस बार ठाकुर जी सिंहासन से उठे। नूपुरों की झन झन ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भक्त का मान बढ़ाया। राजा और नरसिंह जी के विरोधी नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग से वो ठाकुर जी के भक्त बन गए। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।